हूँ मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी जो क्लास रीजनिंग की चल रही थी, आज हम उसी क्लास के माध्यम से अक्षर आधारित सादृश्यता की क्लास लेके आए हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस तथा रेलवे या बैंकिंग की किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आप कभी स्किप ना करें और इस क्लास को पूरी तरीके से देखें, इस क्लास में क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि अक्षर पे आधारित सादृश्यता क्या होती है। इससे पहले भी हम दोस्तों आपको संख्या पे आधारित सादृश्यता करा चुके हैं और उससे शब्दों पे आधारित सादृश्यता करा चुके हैं। वो आज हम पढ़ेंगे अक्षर पे आधारित सादृश्यता। चलिए दोस्तों, इस पे आधारित कुछ सवाल हम करते हैं। सवाल पहला कह रहा है कि BPMN CQNO GTPL, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। कह रहा है BPMN का जो संबंध CQNO से है वही संबंध GTPL से किससे होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो, इसमें और इसमें संबंध निकालो क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे O है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक जोड़ा गया है, इसमें भी एक जोड़ा गया, तब ये आगे वाले अक्षर आए। देखो, B के बाद क्या आता है, C आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, N के बाद क्या आता है, N आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है। तो वैसे ही हम इसे निकालेंगे। G के बाद क्या आता है, H आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, और L के बाद क्या आता है, M आता है। तो क्या हो गया, HUQM किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए दोस्तों हम पहले इनका संबंध निकालेंगे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और वही संबंध हम फिर इनके बीच में लगा देंगे। अब देखो, MDTPAW का जो संबंध है वही संबंध RFQ और UCT में है। तो वही संबंध LSK में किसके साथ होगा। अब देखो, यहां से संबंध देखो, ये है M कितने पे होता है दोस्तों, 13 पे होता है, ये 4 पे होता है, और T कितने पे होता है, 20 पे होता है। P कितने पे होता है दोस्तों, 16 पे होता है, A 1 पे होता है, और W किस पे होता है, 23 पे होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे और इसको भी लिख लो, R कितने पे होता है, 18 पे होता है, F कितने पे होता है, 6 पे होता है, और ये Q होता है वो कितने पे होता है, 17 पे होता है। ये देखो, U कितने पे है आपका, 21 पे है। कितने पे, 21 पे। C कितने पे, 3 पे है, और T कितने पे, 20 पे है। अब L कितने पे है, 12 पे होता है। S कितने पे होता है दोस्तों, 19 पे होता है, और K 11 पे होता है। अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या संबंध, वही संबंध हम इसमें लगाएंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों 13 है, यहाँ पे 16 है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने पहले 3 जोड़े हैं। ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या, इसमें हमने 3 घटा दिए है। यहाँ पे दोस्तों 20 है, और यहाँ पे कितने, 23 है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने क्या करा है, 3 जोड़े। क्या है, पहले 3 जोड़े हैं, फिर 3 घटाए, फिर 3 जोड़े हैं। ऐसे देखो, इसमें आ रहा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 21। तो इसका मतलब इसमें भी हमने क्या किया है, 3 को जोड़ा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसमें हमने क्या घटाया है, ये 17 है, ये 20 है। तो इसमें भी हमने 3 जोड़ दिए, तभी आपको ये मिल गया आगे। इसका मतलब ये संबंध दोनों सेम है, तो वही संबंध हम इसमें लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 3 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। अब यल में यानी 12 में 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 15। 15 पे क्या होता है दोस्तों, O होता है। फिर यस में कितने, 3 घटाने हैं, कितना हो जाएगा, 16। 16 पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ये क्या है, K है। K में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये OPN किसमें आ गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों सभी जितने भी
अंग्रेजी अल्फाबेट है, वो सभी को आपको याद करने हैं। ए कितने पे आएगा, बी कितने पे आएगा, डी कितने पे आएगा, एच कितने पे आएगा और के कितने पे आएगा, और ये सारे जितने भी हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। और ऐसे याद नहीं होंगे जब हम आपको अगली क्लास में आपको हम कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाएंगे। तब हम दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे इनको किस तरीके से आपको याद करना है, जिससे कि आप कभी ना भूले, जैसे हमें इस समय याद हुए हैं। देखो अब ऐसे ही तो इसका ये आंसर हो गया। अब आगे देखो, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। जेड कितने पे आता है? 26 पे। डब्ल्यू 23 पे आता है। जी कितने पे? 7 पे आता है। कितने पे? 7 पे आता है। एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। ठीक, ऐसे ही एल कितने पे आएगा? 12 पे। एस कितने पे? 19 पे। और एम कितने पे? 13 पे। अब देखो, जो संबंध ए जेड डब्ल्यू में है, ए जेड डब्ल्यू में का जी एफ सी से है, किससे? जी एफ सी से है। वही संबंध एल एस एम, देखें दोस्तों यहाँ पे सी है या एल है? सी है, ठीक है, तो सी है, ठीक है, ये आपका एल है। पहले हम सी से सही से बना दे, ये सी है, ठीक है। तो वही संबंध एल एस एम में होगा, किसमें होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें करो, यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 7 है, तो इसका मतलब हमने 1 में 6 को जोड़ा है तभी क्या आ गया? 7 आ गया है, समझे। ऐसे यहाँ पे 26 है, 26 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब दोस्तों अंग्रेजी में कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं, तो 32 होते नहीं है, तो 32 पे कौन आएगा? एफ आ जाएगा। 32 में से हम 26 घटा देंगे, कितने बजे? 6। 6 पे कौन आता है? एफ आता है। तो इसका मतलब क्या है? 26 में भी हमने 6 जोड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू 23 में हम 6 जोड़ देते, कितने जाएंगे? 29 हो जाए। तो 26 29 में से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तभी आ गया सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमने प्रत्येक में 6 को जोड़ दिया है। वही काम हम इसमें करेंगे। 12 में 6 जोड़ो 18 आ जाएंगे, ठीक है। 18 किस पे आएगा? आप पे आता है, आर आता है 18 पे। अब हम 19 में 6 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 25 पे क्या आता है? 22 आता है। अब इसमें हम 6 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। 19 में क्या आता है? यस आता है। तो आर वाई यस, आर वाई यस किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल है। यह एक्स डी आई को हमने क्या लिखा है? 32 लिखा है। एक्स एक्स आई बी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक, यहाँ पे देखो दोस्तों, पहले हल करो इसे। एक्स कितने पे आता है दोस्तों? 24 पे आता है, ये 22 पे आता है, और ये कितने पे आता है? 9 पे आता है, ठीक है। अब देखो जोड़ो किसी भी तरीके से आपको 32 लाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से लाना है। तो देखो हमारे हिसाब से यहाँ से तो नहीं आएगा। देखो ये किस तरीके से आएगा? ये आएगा, आपने रोमन अंक पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? रोमन अंक। रोमन अंक में x का मान होता है 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। और जो bi होता है, bi का मान होता है 6 होता है। तो 10 और 6 कितने हो गए? 16 हो गए। 16 में 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32 हो गए। इस तरीके से आया है, यानी ये 10 है और ये 6 है, दोनों को जोड़ दिया, कितने हो गए? 16 हो गए। 16 में 2 से गुणा कर दो, तभी आ गए 32 हो गए। ऐसे ही इसे हम हल करेंगे। ये 10 है, 10 10 वाई बी को क्या होता है? 4 होता है। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 और 4 24 हो। 24 में 2 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये उसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो ए सी ई को हमने लिखा है 19-25 लिखा है। बी डी एफ को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। ई कितने पे होता है दोस्तों? 5 पे होता है। समझ गए बात? अब देखो 19-25 में 1 3 5 का संबंध बताओ। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करें 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 रहेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 रहेगा।
हो गया समझ। इसका इसका मतलब क्या किया हमने, इन दोनों का मान, इन तीनों का मान निकाला, यानी इनके अंक निकाले, उनका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग करने पे हमें ये मिल गया। ऐसे ही बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। कितने पे आता है दोस्तों, 2 पे आता है। ठीक है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। जैसे इसमें वर्ग किया वैसे ही इसका वर्ग कर दो। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41 63 6। 41 63 6 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे चेयर पे आ जाओ, ये लिखा है सी एच ए आई आर चेयर। चेयर को उन्होंने लिखा है 49 21 0 19। फिर मोबाइल को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। एच 8 पे आता है। ए 1 पे आता है। आई 9 पे आता है। और आर 18 पे आता है, समझे। तो अब देखो इनके बीच में संबंध क्या है। यहाँ पे ये क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसका मतलब हमें 3 में 1 जोड़ दिया तभी हो गए 4 हो गए। ये कितने, 8 है। 8 में हमने 1 जोड़ दिया, कितने हो गए, 9 हो गए। ये कितने हैं, 1 है। 1 में हमने 1 जोड़ दिया, 2 हो गए। ऐसे 9 में हमने 1 जोड़ा, 10 हो गए। 18 में 1 हमने जोड़ा तो कितने हो गए, 19 हो गए। यानी हमने क्या है, इसमें 1 1 जोड़ा है तभी ये 49 21 0 19 आ गया आपका। तो ऐसे ही हम इसके मान निकालेंगे और उसमें 1 1 हम जोड़ देंगे। ये हम कितने पे होता है दोस्तों, 14 पे होता है। ओ कितने पे होता है, 15 पे। डी कितने पे होता है, 2 पे होता है। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। एल कितने पे होता है, 12 पे होता है। ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। अब देखो देखो 14 के 1 15, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 16 31, 15 16, सॉरी गलत हो गया। यम कितने को होता है दोस्तों, 13 को होता है। कितने को होता है, 13 को होता है। तभी ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 16 31 0 136। देखो 14 16 31 0 136, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, आगे क्या सवाल है। आगे कह रहा है जी वाई 16, ये है जी है, ये वाई है, ये 16 है। इसका संबंध डी वी 23 से है। किससे, 23 से। तो ओ डी यहाँ पे एच नहीं है, कितने हैं, 11 है। कितने, 11। ओ डी 11 का संबंध किससे है, तो देखो यहाँ पे जी कितने पे होता है दोस्तों, 7 पे होता है। बाई कितने पे होता है, 25 पे होता है। 16 तो 16 पे है ही। ये डी कितने पे है, 4 पे है। डी कितने पे, 22 पे है। और ये 23 है। अब देखो ये कितने पे, 7 पे। ये कितने पे, 4 पे। तो इसका मतलब क्या, 7 में से 3 गए तभी 4 आया। यहाँ पे ये कितने, 25 पे। ये कितने पे, 22। इस 25 में से 3 गए तभी तो 22 आया। अब ये 16 पे 16 में 7 जोड़े हमने तभी ये 23 हुआ है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ओ कितने पे, 15 पे है। डी कितने पे, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, हमने दोनों में 3 3 घटाए और इसमें हमने 7 जोड़े। तो 3 3 घटा दो। 15 में से 3 गए, 12 बचे। 12 पे क्या होता है, यल होता है। डी में से 3 गए, 1 बचा। एक कितने पे होता है, एक पे होता है। और 11 में 7 जो कितने हो गए, 18 हो गए। तो क्या हो गया आपका, यल ए 18 हो गया। यल ए 18 का मतलब ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो गया। ऐसी के डब्ल्यू या फार में जो संबंध है वही संबंध इनमें किसमें होगा, ठीक है। देखो के कितने पे होता है दोस्तों, 11 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है। और आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। अब देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 6 कैसे आए, तो 11 में से हमने 5 घटाया तभी तो 6 आया। ऐसे यहाँ पे 23 में से 5 घटाया तभी तो 18 है। इसका मतलब हमने इन दोनों में से 5 5 घटाया। तो वो दोनों संबंध इसमें कहा है, ये है दोस्तों बी है। बी में से यानी 2 में से 5 घटाओ तो कितने आने चाहिए, 23 आने चाहिए, है नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे पहुंचो, वहीं भी छोड़ दो, क्योंकि जब ये नहीं फॉलो करा तो दूसरा भी नहीं होगा। वो कितने पे, 15 पे है।
ठीक, 15 में से 5 घटाओ, कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए, पर यहाँ पे सी कितने पे? 3 पे है नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे पहुंचो, ये ए है, ए किस पे होता है? 1 पे होता है। 1 में से हम 5 घटाएंगे तो माइनस के 4 आने चाहिए, पर बी कितने पे? 2 पे है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। हो गया। आई कितने पे है? 9 पे है। 9 में से हम 5 घटाएंगे, कितने आने चाहिए? 4, और 4 पे डी है। ठीक है, डी कितने पे है? 4 पे है। कितने पे? 4 पे है। अगर हम डी में से 4 में से डी 5 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे 22 होगा। क्या होना चाहिए? ये जेड होगा इसमें। देखो कोई शायद मिस्टेक है इसमें क्या? नहीं, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है, ये तो P है और ये यहाँ पे U है। ठीक है, अब देखो U कितने पे होता है दोस्तों? कितने पे होता है? 16 पे होता है। कितने पे होता है? 16 पे होता है। अब सॉरी, U होता है 21 पे होता है। कितने पे होता है? 21 पे होता है। 21 में से 5 घटाएंगे, कितने आने चाहिए? 16 आने चाहिए। तो P कितने पे है? 16 पे, तो इसका 16 पे आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नौ पे देखो डी एफ जी, डी कितने पे? 4 पे, एफ कितने पे? 6 पे है, जी कितने पे? 7 पे है, आई कितने पे? 9 पे, ये 11 पे, ये 12 पे। अब देखो इनमें क्या संबंध है? इनमें देखो क्या है संबंध है? 4 में 5 जोड़े 9 हो गए, 6 में 5 जोड़े 11 हो गए, 7 में 5 जोड़े 12 हो गए। ठीक है, तो यानी हमने तीनों में क्या करा? 5-5 जोड़ दिए। ठीक है, ऐसे ही ये होता है 13 पे, 13 5 जोड़े, ये 18 हो गए। ठीक, ये सही है। ये कितने पे होता है? 15 पे, 15 5 जोड़े 20 हो गए। ठीक, ये 16 पे होता है, 16 5 जोड़े 21 हो गए। ये तो पहला ही हो गया, तो इसका मतलब ये पहला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है NHTPEF। NHT और PEX में जो संबंध है वही संबंध KDF से किसका होगा? तो देखो यहाँ पे एन कितने हुआ है? 14 पे, एच कितने पे? 8 पे, टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। ये 16 पे, ये 5 पे, और यक्स कितने पे होता है दोस्तों? 24 पे। देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, इसका मतलब क्या है? हमने इसमें 2 जोड़े हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5, इसका मतलब हमने इसमें 3 घटाए हैं। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, इसका मतलब हमने इसमें 4 जोड़े हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे? पहले में 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 घटाएंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे। जोड़ दो, टी कितने पे होता है? 11 पे, ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है। तो 3 जोड़ो, पहले 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 13। 13 पे क्या होता है दोस्तों? यूं होता है। इसमें से 3 घटाओ, कितना बचा? ए, तो ए आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 10। 10 पे क्या होता है? जे होता है। तो एन ए जे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऐसे ही MTS NQT ADG में क्या संबंध है? तो संबंध हम निकालेंगे। एम कितने पे होता है दोस्तों? 13 पे होता है। पी कितने पे होता है? 16 पे होता है। यस कितने पे होता है? 19 पे होता है। एन कितने पे है? 13 पे है। क्यू कितने पे है दोस्तों? 17 पे होता है। और टी कितने पे है? 20 पे है। अब देखो इनमें कहा से यहाँ, अरे सॉरी, एन कितने पे है? 14 पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 है। कैसे है? इसका मतलब हमने इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, और इसमें भी एक जोड़ा, तीनों में एक एक जोड़िए, तभी क्या 14 17 20 आ गए। तो ऐसे हम इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, और इसमें भी एक जोड़ेंगे। ये 2 हो जाएगा, 2 का मतलब बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का मतलब ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का मतलब हो जाएगा एच हो जाएगा। क्या आगे? DEH किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 12वां सवाल देखते हैं। जी है, ये 7 पे है, ये कितने पे है? 8 पे है, ये कितने पे? 9 पे है, ये कितने पे है? 20 पे है, ये कितने पे? 19 पे, ये कितने पे? 18 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कौन सी ट्रिक लगी है? यहाँ पे लगी है अपोजिट वर्ड वाली। क्या है? अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड का मतलब 7 का अपोजिट
अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, टी होता है। यश का उल्टा कौन होता है, यस होता है। आई का अपोजिट कौन होता है, आर होता है। तो वैसे ही हम इसका अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, अपोजिट आपको अगर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो जो हम कोडिंग और डिकोडिंग आपको पढ़ाएंगे तो हम उसमें अपोजिट वर्ड को डिफाइन कर देंगे, अपोजिट वर्ड होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ समझ लो, जे का अपोजिट, ये जे होता है 15 12 पे, जे का अपोजिट हो जाएगा ओ हो जाएगा 15 पे। ठीक है, कि कितने पे होता है, 11 पे होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा टी हो जाएगा। यल कितने पे होता है, 12 पे होता है, तो 12 सॉरी 12 पे होता है ना। जे कितने पे होता है, 10 पे होता है, तो जे 10 पे होता है, तो जे का अपोजिट हो जाएगा 17 वाला। 17 पे कौन होता है दोस्तों, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। क्यू होता है 11 पे, 11 का अपोजिट पी हो जाएगा। ये होता है 12 पे, तो 12 का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल में आर एस टी एस यू डब्ल्यू एम एन ओ। आर एस टी में जो संबंध एस यू डब्ल्यू से, वही संबंध एम एन ओ का किससे होगा। आर देखो कितने पे, 18 पे है। यस 19 पे है। टी 20 पे है। यस 19 पे है, यू 21 पे है, और डब्ल्यू 23 पे होता है। ठीक है, अब देखो संबंध कैसे आया। यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 19 है, तो 18 में एक जोड़ा तभी 19 आया। ये 19 है, यहाँ पे 21 है, तो दो जोड़ दिया। ये यहाँ पे प्लस के 3 जोड़ दिया, तभी कितने हो गए, 23। इसका मतलब पहले में हम 1 जोड़ेंगे, दूसरे में 2 जोड़ेंगे, और तीसरे में 3 जोड़ेंगे। तो ऐसे ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे। इसमें 1 जोड़ो, यन हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ो, टी हो जाएगा, यानी 16 हो जाए। इसमें 3 जोड़ो, 18, 18 का मतलब आर हो जाए। एन टी आर, एन टी आर का मतलब ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो सी ओ एम बी, सी ओ एम की, सी का मतलब 3, ओ का मतलब 15, एम का मतलब 13, और यू का मतलब 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब 5 है, क्यू का मतलब 17 है, ओ का मतलब 15 है, और जी का मतलब 8 है। कितना है, 7 है। ये हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसमें हमने 2 जोड़े। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17, तो इसमें हमने 2 जोड़े, और इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी हमने 2 जोड़े। इसका मतलब हमने प्रत्येक में 2-2 जोड़े, तभी ये आया है। तो जो यहाँ पे आएगा उसके, उसमें हम 2-2 जोड़ेंगे प्रत्येक में। ठीक, तभी हमें ये मिलेगा जाके। तो इसका मतलब क्या, हम इस वाले में से 2-2 घटा दें, इसका उल्टा कर दें। ठीक है, तो हमें यहाँ वाला मिल जाएगा। यहाँ पे टी कितने पे, 20 पे है। कितने पे, 20 पे है, तो 2 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 18। 18 पे आर आएगा। कि कितने पे, 11 पे, 2 घटा दो, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी आई आ जाएगी। पी कितने पे होती है, 16 पे होती है। कितने पे होती है, 16 पे होती है। 16 में से 2 घटा 14, 14 पे क्या होता है, एन होता है, ये एन आ जाएगा। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। यहाँ पे 9 में से 2 घटा दो, 7 आ जाएगा। 7 पे क्या होती है, जी होती है, तो क्या आ गया, रिंग आ गया, आरएनजी रिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऐसी डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, और ये 25 पे होता है। 23, 24, 25 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। बी कितने पे होता है, 22 पे होता है, और डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। अब देखो कैसे आया, 23 में से 2 घटाया, 21 आया। 24 में से 2 घटाया, 22 आया। 25 में से 2 घटाया, 23 आया। इसका मतलब हमने तीनों में से 2-2-2 घटाए। तो ऐसे ही हम इसमें से करेंगे, 2-2 घटाएंगे। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। जे कितने पे होता है, 10 पे, ये होता है 11 पे। अब देखो 9 में से 2 घटाओ, 7। 7 में कौन होता है, जी होता है। ये है 10, 10 में से 2 घटाओ, क्या 8 आएगा। 8 पे कौन होता है, ये होता है। ये 11 है, 11 में से 2 गए, 9, 9 पे कौन होता है, आई होता है। जी एच आई, जी एच आई आ गया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह कार
CARA, ये RAC हो गया, ये BAT बैट हो गया। अब जो कार को हमने इसी से कोड कर दिया है, इसी से संबंध कर दिया, क्या CAR, हमने इसे कार को उल्टा करके लिख दिया, RAC कर दिया। तो वैसे ही हम बैट को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, TAB हो जाएगा। TAB का मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही EF, E का मतलब 5 हो गया और F का मतलब 6 हो गया। अब EF को क्या लिखा, K लिखा है, इसका मतलब 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 का मतलब K हो गया, ठीक है। ऐसे GH, G कितना होता है, 7 होता है। H कितना, 8 होता है। 7 8 15 हो गया। तो 15 का मतलब क्या हो गया, O हो गया। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। C कितने पे होता है, 3 पे होता है। E कितने पे, 5 होता है। CE को क्या लिखा, O का मतलब यानी 15 लिखा है। कितना लिखा है, 15 लिखा। C यानी 3 और 5 की गुणा करो, कितना आ गया, 15। इसका मतलब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई करी गई है। ऐसे B कितने पे होता है, 2 पे होता है। G कितने पे होता है, 7 पे होता है। 2 7 14 यानी 14। 14 पे क्या होता है दोस्तों, N होता है। तो N का मतलब ऑप्शन नंबर A, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये D को P लिखा गया है, तो E को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो संबंध क्या होता है। D कितने पे है, 4 पे है। P कितने पे है, 16 पे। तो अब देखो 4 को हमने 16 कैसे लिखा, ऐसे लिखा कि हमने 4 को वर्ग कर दिया, तभी तो ये 16 हो गया। तो वैसे हम E कितने पे, 5 पे, तो इसका वर्ग कर देंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को कौन आता है, 22 आता है। क्या आता है, 22 आता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे ही MB का मतलब ये 13 है और ये 22 है। इसको हमने DD लिखा है, DD का मतलब यानी 4 4 लिखा। तो पहले ही हम PQ को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तभी 4 हो गए, तभी हमने D लिख दिया। 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तभी हमने इसे D लिख दिया। ऐसे हम इनके अंकों को 2 जोड़ देंगे। P कितने पे है, 16 पे है। Q कितने पे है, 17 पे है। 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 का मतलब हो गया 0 हो गया। 1 और 7 8 हो गए। 8 का मतलब H हो गया। तो GH का मतलब GH। दोस्तों ये थे कुछ अक्षर पे आधारित सादृश्यता के क्वेश्चन जो हमने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से कराए। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।